है उसको फुलफिल करने में हमारा एक जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि जो भी बड़ा डिमांड है फुलफिल भारत सरकार ही कर सकता है। और साथ साथ ये मैसेज भी मैं देना चाहता हूं कि कुछ भी समस्या लद्दाख में है उसका हल मोदी सरकार ही करेगा। यहाँ अभी जैसे कि और भी कैंडिडेट्स हैं, मान लो कांग्रेस ने भी कैंडिडेट दिया है और इंडिपेंडेंट ने भी एक कैंडिडेट, एक कंबाइन मैंने सुना है करगिल से एक कंबाइन करके दे रहे हैं, लेकिन वो जीत के भी कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि एक एमपी का रोल क्या होता है, वो पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन करता है, डिबेट डिस्कशन में। काम तो सरकार को करना होता है। इसलिए लद्दाख के अंदर में जो भी डिमांड है मैंने पूरा पढ़ा है, डिमांड के बारे में भी मैंने चर्चा भी की है, और सारा जो डिमांड है उसको कैसे हल करना है उसको भी हमने सोचा है, और आगे चुनाव के बाद इसको आगे ले जाएंगे। और तालमेल में काम करना पड़ेगा हमारा और लद्दाख के लोगों के बीच में। तो उसके लिए हम लोग राजनीतिक दल के लोग हैं, हमारा पार्टी यहाँ से सांसद जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी होने के नाते लद्दाख सीधा सीधा भारत सरकार के ओर से रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है यहाँ का गवर्नेंस का। तो मैं मानता हूं कि अभी काफी लोगों को रियलाइजेशन हुआ है कि यूनियन टेरिटरी तो बन गया। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद घर संभालने के लिए घर तो बन गया, यूनियन टेरिटरी मतलब लद्दाख अपने आप में इंडिपेंडेंट घर बन गया। उस घर के अंदर में जो भी जरूरत चीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स है, यहाँ कुछ प्रोविजंस रखना है, नया चीज इंट्रोड्यूस करना है, खास करके यहाँ का जमीन, यहाँ का कल्चर, यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कई चीज लद्दाख के लिए करना होगा। तो वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ही करेगा, क्योंकि देश में इस बार तो और भी 400 पार जा रहे हैं हमारा एनडीए का। बीजेपी अकेला ही लगभग 370 के ऊपर जाने का संभावना है। तो ऐसा में यहां अगर बीजेपी का एमपी को वोट नहीं दिया, बीजेपी हार गया, तो हम तो उसमें बहुत दुखी हो जाएंगे कि इतना काम करने के बाद, वर्षों से सपना यूटी हो लद्दाख का, मोदी जी ने पूरा करने के बाद, और एक के बाद एक यहाँ सड़क, बिजली, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, सारा को इतना करने के बाद अगर वोट नहीं मिलेंगे तो हमको दुखी तो जरूर होगा। इसलिए जो भी यहाँ इश्यूज हैं वो पब्लिक का तरफ से इश्यू उठाने का राइट है, और इश्यू का समाधान के लिए हम ही संकल्प है और हमारे पास ही ताकत है ये पूरा करने का। इसलिए हम जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि लद्दाख का भविष्य के लिए बहुत सेंसिटिव जगह है, इकोलॉजी के लिए बहुत फ्रेजाइल है। यहाँ लोगों का एक ट्रेडिशनल कल्चर, लोकल प्रैक्टिस, कस्टम्स, भाषा, बहुत चीज है जिसको हम लोग आगे ले जाना है, वो हम ही करेंगे। तो ये जिम्मेदारी के साथ मैं आज लद्दाख में आपके बीच में हूँ, और संस्कार में हो या मैं जहाँ भी जाऊँ, मेरा तो सब कमिटमेंट रहेगा। हमारे जो बाकी जो सीनियर लीडर्स है यहाँ के, सबसे बातचीत किया। अभी जमयांग सिंह जी, हमारा जमयांग सिंह नामग्याल जी अभी एमपी कैंडिडेट नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने 5 साल लद्दाख का आवाज बन करके पार्लियामेंट में रहा है, तो उनको भी हम लोग कॉन्फिडेंस में लेकर के। और तशी गैल्सन जी यहाँ अभी चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर होने के नाते उनका अपने लोगों में ऑलरेडी अच्छा से उसका जानकारी है, लोग उसको पहचानते हैं, कॉन्फिडेंस है। फिर यहाँ बीजेपी के और सीनियर लीडर सबसे तालमेल करके, और जो मुख्य बात जो बीजेपी में नहीं है, आज बीजेपी पार्टी में जो नहीं है